नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज एक लंबे अरसे के बाद सीबीआई ने हमारे जो खबर थी, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है और मनीष सिसोदिया लॉबी को बर्फ में लगाया जा चुका है केजरीवाल द्वारा। आज सीबीआई ने उस बात पर मोहर लगा दी। जी हां, आपने सुना होगा, हमने कई बार ये बात बोली है। तो सीबीआई ने आज मोहर लगा दी। दरअसल हुआ क्या, सीबीआई ने ये कह दिया कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा मामला, जो शराब घोटाले की जितनी भी बड़ी साजिश थी, वो सारी साजिश मनीष सिसोदिया ने रची थी। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में। अब हम आपको इसको ब्रीफली बताते हैं कि ये सारा क्या हुआ। दरअसल है क्या, कल रात सीबीआई की एक टीम तिहाड़ जेल गई। तिहाड़ जेल में उन्होंने ऑर्डर दिखाए जेल प्रशासन को, और अरविंद केजरीवाल, जो हिंदुस्तान के, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, तिहाड़ जेल में बैठे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए, बेशरम मुख्यमंत्री। तो बेशरम मुख्यमंत्री को वो ऑर्डर दिखाया और उनसे पूछताछ की कई घंटों। अब पूछताछ के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को बताया कि ये जो शराब घोटाले की जो सारी योजना थी, शराब घोटाले का निजीकरण करने की जो पूरी योजना थी, पूरी प्लानिंग थी, ये मेरी नहीं थी, मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो मनीष सिसोदिया की प्लानिंग थी। ये सारी बात पॉइंट टू पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने ये पूरी की पूरी स्टोरी सीबीआई की टीम को बता दी। बाकायदा सीबीआई ने इसमें पॉइंट टू पॉइंट ये पूरा रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है और रिकॉर्डिंग कराई है इसकी। सीबीआई के पास सारा चिट्ठा मौजूद है। अरविंद केजरीवाल ने कल रात जो सीबीआई के सामने बयान दिए थे। अब हुआ क्या, सीबीआई की टीम आज अपने प्रोटेक्शन वारंट पे राव रेवेन्यू कोर्ट में की स्पेशल जो जज है अमिताभ रावत, उनके यहां पहुंची इनकी कस्टडी लेने के लिए केजरीवाल की। और उधर से तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंचा स्पेशल जज के सामने। वहां पर जब वकील, बचाव पक्ष का जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। इस पर सीबीआई की तरफ से वकीलों ने कहा, देखिए, ये जो मामला है, हमने कल रात इनसे पूछताछ की, ये तथ्य है, ये वीडियो है, ये सारी चीजें, जज साहब को ये सारा मटेरियल दिखा दिया गया। जज साहब इससे सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ये बात तब तक इनके वकीलों को पता नहीं थी और इनके वकील लगे बहस करने। तो बहस में ये बात निकली, जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देखिए, अब तो और गंभीर हो गया मामला, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये कह रहे हैं अपने बयानों में, इन्होंने कह दिया कि ये पूरा मामला इनका नहीं है, ये तो मनीष सिसोदिया पे डाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, निजीकरण का पूरी प्लानिंग मनीष सिसोदिया की थी और मनीष सिसोदिया ने ये सारा पाप किया है शराब घोटाले का। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील बिफर पड़े। अब जब बिफर पड़े तो सीबीआई के वकीलों ने कहा, देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हम अभी ये सारा सार्वजनिक कर देंगे, अभी बता देंगे, इनकी पोल खुल जाएगी सबके सामने। क्योंकि ये जो बयान दिए गए थे, अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से ये वचन ले लिया, एक तरीके से कहा जाए, कि ये सारी चीजें ओपन नहीं की जाएंगी। स्टोरी सारी बता दी, लेकिन ये ओपन नहीं करेंगे। तो सीबीआई के उन्होंने भी जो रिकॉर्ड दर्ज किया अरविंद केजरीवाल का, उसको अदालत को तो दिखाया, क्योंकि रिमांड पे लेना था, लेकिन उसको बोला नहीं जाना था। परंतु जब अरविंद केजरीवाल के वकील बड़बोले बन गए और वो कई बातें कहने लगे,
तो सीबीआई ने उनको हड़काते हुए कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी, कहने के लिए हमारे पास भी बहुत है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, फिर आप देख लीजिए। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और केजरीवाल ने पूरा मामला छोड़ दिया जज साहब। 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जज साहब ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पे भेज दिया। परंतु अरविंद केजरीवाल जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भी नहीं थी, सीबीआई को इससे क्या लेने देना है। कोर्ट से जैसे ही बाहर आए और मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वो अपने बयानों से पलट गए, मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने नहीं बोला, ये तो सीबीआई, ये तो सिर्फ अपनी जो अखबारों की हेडलाइन है वो बनाना चाहते हैं, ये इसलिए ऐसा कर रहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि ऐसा नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कल रात ही ये बयान दिया है कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया दोषी है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है और पूरा मामला उन्होंने मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, क्योंकि वहां पर पीएमएलए एक्ट में ईडी जो जांच कर रही थी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन सीबीआई के पास बहुत पावर है और सीबीआई करप्शन के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही है और करप्शन का मामला बहुत गंभीर है और इसमें अरविंद केजरीवाल अगर फंसते हैं तो अरविंद केजरीवाल के आगे जाके सारा कैरियर चौपट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी इसमें बचना चाह रहे हैं और उन्होंने पूरा मामला मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। केजरीवाल ने मीडिया के अंदर कह दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी में अब ये फूट पड़ चुकी है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अब फिनिश हो गई है, फूट पड़ चुकी है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि दरअसल है क्या। मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 पर थे और नंबर 2 पर वो काफी पॉपुलर हो गए थे, पार्टी ने उनको बड़ा प्रचलित किया, शिक्षा के लिए उनके लिए नोबेल पुरस्कार मांगे जाने लगा और आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल का सब्स्टिट्यूट के तौर पर मनीष सिसोदिया को देखा जाना लगा था। इसलिए मनीष सिसोदिया को केजरीवाल मन ही मन फिनिश करना चाहते थे और जैसे ही मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल गए उसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी अरविंद केजरीवाल ने और नतीजा ये निकला कि मनीष सिसोदिया पिछले विधानसभा चुनाव में हारते हारते बचे थे, मात्र कुछ हजार वोटों से जीते थे, हारते हारते बचे थे। इसके बाद उनके भतीजे को टिकट दिया गया पांडव नगर से, अकेला जमुना पार में वही आ रहा आम आदमी पार्टी का, उसे हरवा दिया गया, टिकट पर भी बड़ा घमासान था। इसके बाद धीरे धीरे करके मनीष सिसोदिया के लॉबी के जितने लोग थे, खास तौर पे अगर मैं नाम लूं तो लक्ष्मी नगर से विधायक रहे पूर्व विधायक नितिन त्यागी, जो मनीष सिसोदिया के बड़े खासों में गिनती होती थी, उनको भी निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। स्वाति मालीवाल उनकी बड़ी खास रही। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल एंड कंपनी ने क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं, उनको भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके मनीष सिसोदिया लॉबी को पार्टी के अंदर फिनिश कर दिया गया और अब अंतिम तीर अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है, जो सीधा निशाने पर लगे ना लगे, परंतु मनीष सिसोदिया लॉबी को यह बात पता जरूर चल चुकी है कि केजरीवाल उनको किस तरीके से अब बर्फ में लगा चुका है। केजरीवाल ने जो कई चीजें, जितने भी मनीष सिसोदिया के जो विभाग थे वो आतिशी मार्लेनो को सौंपे। आतिशी मार्लेनो को सौंपने के बाद आतिशी मार्लेनो को नंबर 2 पर लाया गया, सौरभ भारद्वाज को डाउन पे कर दिया गया। इसके बाद अभी संजय सिंह तिहाड़ जेल से आए थे, बड़े फड़फड़ा के बहुत सारा कुछ करना चाहते थे, धमका के उन्हें भी चुप करा दिया गया, अभी सिर्फ अपना काम कीजिए, बात खत्म। राघव चड्ढा को बर्फ में लगा रखा है। राघव चड्ढा क्या है, क्या कर रहे हैं, पार्टी के लिए क्या साजिश रच रहे हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि राघव चड्ढा का जो ध्यान है वो केवल पंजाब के सीएम की कुर्सी पर है
और वो बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए विदेश में रहकर कई बड़े काम किए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के 133 करोड़ रुपए ठिकाने लगाए हैं, बिटकॉइन और ये वो बहुत सारी चीजें उनका चल रहा है जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है राघव चड्ढा के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अब मनीष सिसोदिया पर सारा जो ठीकरा था वो फोड़ दिया है शराब घोटाले का। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का ही आइडिया था ये शराब को निजीकरण करने का, और ये सारी चीजें जितनी भी कुछ हुआ शराब घोटाले वो मनीष सिसोदिया को पता है। और एक बात और बड़ी आप गौर कीजिएगा इस पे कि मनीष सिसोदिया ही उस वक्त आबकारी जो विभाग के जो मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया ही थे। इसमें जो समीर महेंद्रू था वो मनीष सिसोदिया का आदमी था, परंतु जो विजय नायर था वो अरविंद केजरीवाल का आदमी था। यानी कि समीर महेंद्रू के कहने पर विजय नायर को इस पूरे मामले में डाला गया और सारा पैसा विजय नायर लेके निकल लिया समीर महेंद्रू और के कविता के जरिए। लेकिन आखिर मनीष सिसोदिया अब बर्फ में लग चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अब जल्दी छूटने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे ही करप्शन के चार्जेस उन पर लगेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन सीबीआई को बहुत सारी पावर्स हैं जांच करने की, पूछताछ करने की, बहुत सारे मामले हैं। तो अरविंद केजरीवाल जल्दी ही बहुत कुछ जहर उगलने वाले हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और भी ज्यादा। आज की रात अरविंद केजरीवाल सीबीआई के शिकंजे में ही रहेंगे। केजरीवाल जो जिस तरीके के बयान देंगे उन्हीं के आधार पर सीबीआई आगे जांच करेगी, प्रूफ जुटाएगी, और एक दो दिन में हो सकता है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को भी कस्टडी में ले। कस्टडी में लेने के बाद में संजय सिंह को भी कस्टडी में लिया जाएगा, क्योंकि बहुत मोटी रकम शराब घोटाले की संजय सिंह भी लेकर गए थे। अपने जो इनके गुर्गे थे उनके मार्फत संजय सिंह के यहां भी डिलीवर हुई। तो अब यह मामला एक बार फिर से बड़े लेवल पर सामने आ रहा है। बड़े लेवल पर इसलिए क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई के पास बहुत विस्तृत पावर है, और जो ये जो मामला है सीबीआई जो करेगी जांच, वो करप्शन का मामला है जो देश के अंदर बेहद गंभीर मामलों में गिना जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपने खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।